अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से मौजूद हूं पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर वाह कैंट में, मॉडल टाउन फेज 2 के अंदर, जहां पर तकरीबन एक हफ्ता पहले हमने यहां पर एक मस्जिद है, मदनी मस्जिद, इसकी छत के ऊपर एक 15 किलोवाट का ग्रिड टाई यानी कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे सोलर सिस्टम का जो एक रिव्यू है वो आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं कि इस 15 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर कौन सा हमने इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, कितने वाट के और कितनी क्वांटिटी में सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा इस पूरे सेटअप के ऊपर जो है वो कितनी लागत आई है। तो बुनियादी तौर पर मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि सोलर एनर्जी, जो कि इस वक्त दुनिया की एक बड़ी ग्रीन एनर्जी है पानी के बाद, इससे कैसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर आप भी रेजिडेंशियल लेवल के ऊपर या फिर कमर्शियल लेवल के ऊपर अपने बजट, अपनी रिक्वायरमेंट और इसके अलावा अपने लोड के अकॉर्डिंगली फैसला करते हुए सोलर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं और बिजली के महंगे महंगे बिलों से जान छुड़ाना चाहते हैं और इसके अलावा लोड शेडिंग जैसी आफत से भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये फैसला करने में आसानी हो जाए कि कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए सूटेबल है और कम बजट के अंदर रहते हुए आप किस तरीके से ये सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपके यकीनन काफ़ी कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर होने वाले हैं। ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो जनाब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छत की कंडीशन है वो इस तरह से है कि ये बिल्कुल साउथ फेसिंग के ऊपर ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, यानी कि जो छत है वो बिल्कुल ओपन है, आसपास कोई बड़ी ऊंची बाउंड्री वॉल नहीं है, यानी कि सफील नहीं है। इस वजह से जब इस तरह की लोकेशन हो तो यहाँ पर कस्टमाइज फैब्रिकेशन के बजाय आप सिंपल जो L2 या L3 फ्रेम्स होते हैं, जो गैल्वनाइज फ्रेम होते हैं, उनकी मदद से भी सोलर स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन में कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होता है कि आपने कम से कम बजट को देखते हुए मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से अचीव करनी है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर जगह के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके गार्डर्स का ही इस्तेमाल करें। आप स्ट्रक्चर की जो मजबूती है उनको L3 या L2 फ्रेम्स की मदद से भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने सेटअप को प्रॉपर तरीके से जो है वो इंस्टॉल किया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टोटल 23 अदद लॉन्जी कंपनी के 545 वाट के मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के जो सोलर पैनल्स हैं, इनको यहाँ पर 7 अदद L3 फ्रेम्स के ऊपर जो है वो सही मजबूती से माउंट कर दिया है, इनको इंस्टॉल कर दिया है। और इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि छत के अंदर ग्राउंड करते वक्त सुराखों के अंदर सिलिकॉन भी भरी जाए, ताकि किसी किस्म की जो पानी की वजह से जो सेम आती है, जो सीपेज आती है, वो छत के अंदर सरायत ना कर सके। टोटल जो पैनल्स हैं वो हैं जनाब 23 अदद, जिनको हमने 11 और 12 की स्ट्रिंग में जो है वो इक्वली डिवाइड कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जो हमने इन्वर्टर इस्तेमाल किया है वो है सो फार सोलर का 15 किलोवाट का ग्रिड टाई यानी कि ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि एक डुअल MPPT बेस्ड सोलर इन्वर्टर होता है। तो इसके साथ हमने एक स्ट्रिंग के ऊपर 12 पैनल्स को रखा है, यानी कि 12 पैनल की एक सीरीज़ बना ली है, और दूसरी स्ट्रिंग के ऊपर 11 अदद सोलर पैनल्स को कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से इन 23 के 23 पैनल से जो टोटल कंजम्पशन बनती है मंथली, वो तकरीबन 1800 यूनिट्स बनती है। चूँकि इस मस्जिद का जो मंथली इस्तेमाल है यूनिट्स का, किलोवाट आवर का, वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1300 यूनिट्स के दरमियान वैरी करता है सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से। तो इसलिए आजकल आपको पता है पाकिस्तान में लोड शेडिंग भी जो है वो माशाल्लाह से अपने उरूज पर है। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए और इसके अलावा जो बिजली का जो टैरिफ है, जो रेट्स हैं, वो भी आए रोज़ जो है वो तब्दील होते रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को कवर अप करने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा जो है वो हमने इसके अंदर पावर ऐड की है, यानी कि 1800 यूनिट्स ये टोटल सिस्टम बनाएगा। इन फ्यूचर हम इसके अंदर मज़ीद ज़रूरत पड़ने के ऊपर 4 अदद सोलर पैनल्स का इजाफा कर सकते हैं, जिससे ये 15 किलोवाट का सेटअप जो है ये तकरीबन 2200 से 2300 यूनिट्स तक जा सकता है। तो इन L3 फ्रेम्स को इंस्टॉल करते वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीका तो ये होता है कि एक ही तकरीबन 3 इंच का जो गैल्वनाइज नट बोल्ट है वो यहाँ पर लगा दिया जाता है, जो कि इस फ्रेम के साथ आते हैं अगर आप इनको मार्केट से खुद परचेज करें। लेकिन ये बेटर अप्रोच नहीं है। सबसे बेहतरीन इसकी तरीकाकार ये होता है और इसकी मजबूती को इन्हेंस करने का वो ये है कि आप बजाय उस लंबे वाले एक नट बोल्ट को इस्तेमाल करने के आप दोनों अतराफ़ के ऊपर 1-1 इंच का जो है वो जो नट बोल्ट है, गैल्वनाइज नट बोल्ट, उसको अलग अलग जो है वो इस तरह से टाइट कर दें। और दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं कि एक जो वाशर है वो भी रख दी है, ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर मजबूती से फिक्स हो जाए। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ कि ये जो स्टैक्स हैं, यानी कि ये पीछे सोलर फ्रेम्स लगे हैं और ये आगे लगे हैं, तो इनका जो दरमियानी फासला है
ये कितना होना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है शेडो एनालिसिस के हवाले से कि आगे वाले जो सोलर पैनल्स हैं उनका जो शेडो है, जो साया है, वो पीछे वाले पैनल्स पे अगर पड़े तो उससे एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो इसका सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि बेशुमार शेडो एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो आप उनकी मदद से पहले से ही एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन जो है वो अपनी लोकेशन के हिसाब से मेजरमेंट्स को देखते हुए तैयार कर लें और देख लें कि सर्दियों और गर्मियों में साया जो है वो कहाँ तक आता है। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसका फिर आसान तरीका ये है कि आप ये देख लें कि आपके जो आगे वाले स्टैंड्स हैं उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। जैसे कि यहाँ पर ये जो एक L3 फ्रेम है ये तकरीबन 4 फुट ऊंचा है, तो हमने इसका जो गैप है दरमियानी वो तकरीबन 8 फुट रख दिया है, यानी कि उसका डबल। क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों में तो साए एग्जैक्ट नीचे होते हैं लेकिन सर्दियों में साए डबल हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए सर्दियों के हिसाब से जो है वो आप कम से कम डबल फासला रखें। तो आगे वाले और पीछे वाले पैनल्स के दरमियान हमने तकरीबन 8 फुट का जो है वो गैप रख दिया है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर विंड प्रेशर का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हवा की क्रॉसिंग के लिए, एयर थ्रस्ट को कम से कम करने के लिए जितने भी जो पैनल्स हैं और जितने भी जो स्टैक्स हैं उनके दरमियान हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली तकरीबन 2 से 4 इंच का जो गैप है वो रख दिया है। जो हवा आती है वो इन पैनल्स के बीच में से निकल जाए और इसके अलावा विंड का जो प्रेशर है वो इस सोलर स्ट्रक्चर के ऊपर कम से कम पड़ सके। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, जैसे आप किसी झील के या फिर दरिया के किनारे हैं या फिर कोई भी विंडी एरिया है, तो उसमें आप सेकेंडरी प्रोटेक्शन के लिए ये कर सकते हैं कि आप ये जो आपके सोलर स्ट्रक्चर है उसके जो कॉलम्स होते हैं, जो उसकी बेसेस होती हैं, उनके गिर्द 1 फुट बाई 1 फुट यानी कि 1 स्क्वायर फुट का जो कंक्रीट का ब्लॉक है सीमेंटेड, वो भी बना सकते हैं। या फिर इसके अलावा ऐसी जगहों के ऊपर कोशिश यही की जानी चाहिए कि आप कम से कम हाइट अपने सोलर स्ट्रक्चर की जो है वो रखें, ताकि हवा का जो प्रेशर है वो आपके सोलर स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचा सके। इसी तरह से एक और पॉइंट जनाब वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाइप हमने छत के ऊपर ले किया है, जिसमें से सारी की सारी जो पीवी की वायर्स हैं वो मूव हो रही हैं। एक तो होता है आम लेंटर वाला पाइप जो कि तकरीबन 70-80 रुपए की एक लेंथ मिलती है 10 फुट की। तो अगर आप वो पाइप सोलर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करेंगे ओपन एयर धूप के अंदर, तो वो तकरीबन आपका एक सीज़न निकालेगा, 3 से 4 माह बाद वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी जो वायर्स हैं वो ओपन पड़ी होती हैं, उस पाइप में जो है वो काफ़ी क्रैक्स आ जाते हैं। तो जब आपने ओपन एयर में प्लास्टिक का पाइप यूज़ करना हो किसी भी मकसद के लिए, चाहे वायरिंग के लिए या फिर कोई भी मकसद हो, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि किसी अच्छे ब्रांड का इंतखाब करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पॉपुलर के जो पाइप्स हैं, जो पीवीसी पाइप्स होते हैं UPVC, उनका इस्तेमाल किया है। और इसमें और दूसरे पाइप में कीमत में ही काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे कि नॉर्मल पाइप आपको अगर 70-80 रुपये का मिलता है, तो ये एक जो लेंथ है ये तकरीबन 250 से 300 रुपये की होती है। तो इस पाइप के ऊपर मौसमियाती तब्दीलियों का असर जो है वो कम से कम होता है। अब बात करते हैं जनाब इस पूरे कंट्रोल सिस्टम की, जो कि इस 15 किलोवाट के ऑन ग्रिड सेटअप का आपको मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ये मस्जिद का कंट्रोल है, जहाँ पे पहले जनरेटर का कंट्रोल भी जो है वो मौजूद था, लेकिन अब जनरेटर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। और इसके बाद मोस्ट राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने सो फार सोलर का 15 किलोवाट का एक ग्रिड टाई इन्वर्टर, जिसको ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी कहते हैं, ये इंस्टॉल किया है। अब मैं इसके जितने भी जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल से आगाह करता हूं कि ये कितनी प्रोडक्शन कर रहा है और इसके अलावा इसके साथ कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने इंस्टॉल की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब कि आपको मैं इस इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँ तो इसके ऊपर सिर्फ 2 या 3 पैरामीटर्स आते हैं। जैसा कि अभी लिखा आ रहा है जी कि अभी तक ये आज के दिन में 25.88 किलोवाट आवर यानी कि तकरीबन 26 यूनिट जो है ये सुबह से अब तक बना चुका है। अभी 12 बजे हैं दिन के, और 15 किलोवाट सिस्टम में अगर आप 12,500 वाट के पैनल लगाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको एक दिन के तकरीबन 60 यूनिट जो है वो मिल जाते हैं, और मंथली बेसिस के ऊपर आपको तकरीबन 1800 यूनिट्स की आउटपुट मिलती है। लेकिन जाहिर है हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे तकरीबन लोड शेडिंग वाला फैक्टर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर अगर लाइट चली जाए, लोड शेडिंग हो जाए, तो ये वाला फैक्टर भी आपने सेटअप की कैलकुलेशन के वक्त जो है वो मद्देनज़र रखना होता है। इसके बाद टोटल यूनिट्स ये दिखा रहा है जनाब के 5 दिन में 234 किलोवाट आवर ये बना चुका है। इसके अलावा आपको रेड, येलो, ब्लू तीनों फेज़ों के जो पैरामीटर्स हैं वो भी शो किए जाते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर आपको PV स्ट्रिंग 1 और PV स्ट्रिंग 2 के वोल्टेज और करंट ये भी डिस्प्ले होते हैं। और इसके अलावा जितनी भी जो पावर इस वक्त
किलोवाट में जनरेट हो रही है वो भी सारी आपको स्क्रीन के ऊपर ही नज़र आ जाती है। और ये सारे के सारा पैरामीटर्स आप जो है वो इसकी सोलर मैन नामी एप्लीकेशन के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप दुनिया में कहीं भी हो, आप इंटरनेट के थ्रू इसके साथ ये जो एक वाईफाई लॉगर स्टिक होती है इसकी मदद से आप इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उस ऐप की मदद से जितनी भी जो इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, भाई आज के दिन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपने उसके एमिशन को रोका, इसके अलावा ट्रीज प्लांटेशन और इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो हमने काम किया है, कोशिश की है कि बिल्कुल उसको प्रोफेशनल तरीके से जो है वो इंस्टॉल किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी तारें वगैरह जो है वो लटकती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि तमाम की तमाम जो केबल ड्रेसिंग है वो डक्ट्स की मदद से की गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमने आइसोलेशन स्विच का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से हम सोलर और वापटा को यानी ग्रिड की सप्लाई को आइसोलेट कर सकते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों अब हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इसाक साहब, जो कि इस मदरसा के मोहतमिम हैं और इसके अलावा इस मदनी जामा मस्जिद के ख़तीब भी हैं। तो अब मैं गुजारिश करूँगा मौलाना साहब से कि आप हमारे जो ऑडियंस हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको अपने तासुरात से आगाह करें कि आखिर आपने ये सोलर सिस्टम क्यों लगाया, क्या ज़रूरत पेश आई। और इसके अलावा अभी तकरीबन इस सिस्टम को इंस्टॉल हुए तकरीबन एक हफ़्ते से ज़ायद गुज़र चुका है और आप इसको मोबाइल ऐप के थ्रू मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो आपके इस सिस्टम के बारे में क्या जो है वो तासुरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की बिलों की कीमतें आसमान से बात कर रही हैं। हमारे जो दीनी मदारस हैं, बड़े बड़े मदारस और मसाजिद में तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, नमाजियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर जहाँ भी लोगों की अफराद की तादाद ज़्यादा हो तो वहाँ किसी को रोका नहीं जा सकता, तरबियत दी जा सकती है कि आप ये पंखा ऐसे इस्तेमाल करें, इसराफ़ ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी हर बंदा, आपको पता ही आता है, अपने ऊपर एक सर पे पंखा लगा देता है, किसी को रोक भी नहीं सकते। तो इस सारी सूरत हाल हम थोड़ा परेशान थे। माना तकरीबन हमारा जो बिल आता था उसकी एवरेज 50,000 के करीब हो। गुज़श्ता महीने का हमने जो बिल दिया वो 50,000 रुपया दिया। अब हर महीने का 50,000 रुपया बिल देना ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला था हमारे लिए। तो फ़ैसला किया कि हम सोलर पे आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तलाश के बाद हम पहुँचे भाई आमिर साहब तक। तो पहुँचे भी बड़े अजीब तरीके से, दूर दूर से लोग आते रहे, उनसे हम इंटरव्यू लेते रहे, वो हमारा जायज़ा लेते रहे। और कहते हैं चिराग नीचे अंधेरा। तो ये इनके वालिद साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त थे, और जब ये सामने आए तो हमें पता चला कि इतने काम का बंदा हमारा करीबी दोस्त भी है। तो हमारी शूरा जो है मस्जिद की इंतज़ामिया, उन्होंने इनका ही फ़ैसला किया कि यही और इनकी पूरी टीम माशाल्लाह यहाँ इस सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करें। हमने इनसे ये काम करवाया। पूरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी, हंसमुख, मेहनती, और जो काम मैं कहता हूँ अगर किसी और कंपनी को, किसी और इदारे को दिया जाता तो वो शायद इस पे हफ्ता 10 दिन लगा देता। और इन हज़रात ने ना दिन देखा ना रात देखा, बस रात को आते थे और काम करके चले जाते थे, और सुबह काम हुआ होता था, और 2, 2.5, 3 दिन के अंदर इन्होंने ये सारा काम माशाल्लाह मुकम्मल कर दिया। और फिर उसके बाद चला के चले गए। तो अब तकरीबन रोज़ाना की हमारी वो टेंशन ख़त्म हो गई कि अब बिल इतना आएगा, इतना आएगा। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम वापटा के मकरूज़ नहीं हैं, बल्कि वापटा हमारा मकरूज़ है, और हम इस वक्त तो वापटा को दे रहे हैं, हम वापटा से नहीं ले रहे। 1 महीना जब पूरा होगा, बिल जब आएगा, तो मैं आमिर भाई से और उनकी टीम से और साथियों से कहूँगा कि दोबारा आप मेरे पास आएँ इंटरव्यू लेने के लिए। जब मैं खुशखबरी सुनाऊँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल 0, 0 और 0 होगा। जब 0, 0, 0 बिल हो जाएगा, समझो कि 50,000 रुपया माहाना बचत होगी। अब ये 50,000 रुपया माहाना बचत साल का 6 लाख रुपया बनता है। साल का 6 लाख रुपया बनता है। तो साल के 6 लाख रुपए में हम मस्जिद की कालीनें, मस्जिद की दीगर ज़रूरियात और उसके अलावा नमाजियों को और बेहतर सहूलियात फराहम कर सकेंगे।
तो ये इसके फ़वाइद हैं। मैं पूरी अपने पाकिस्तानी कौम से यही कहूँगा, आगे जो हालात नज़र आ रहे हैं, मुल्क की हालात नज़र आ रहे हैं, तो इन हालात में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप हज़रात को सोलर पे आना ही होगा। जितनी ताख़ीर करेंगे इतना ही आपके लिए जो है वो नुकसानदेह होगा। आप जल्दी फ़ैसला करें, ये कड़वा फ़ैसला है, लेकिन अब देखें ना, हमने फ़िल वक्त ये तकरीबन जितना हमारा लगा, ये 2-2.5 साल के अंदर ये सारी रकम बिल की सूरत में वापस आ जाएगी और वारंटी इसकी 25 साल है। 25 साल इसने चलना है, तो आपकी रकम तो 2-2.5 साल के अंदर पूरी हो गई है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पे गौर करें, और अगर आपने लगवाना हो बेहतर रिज़ल्ट के लिए आपने ये गलती कभी नहीं करना कि किसी अनाड़ी बंदे को इस काम में लगा दें। काम का माहिर बंदा होगा तो इंशाअल्लाह आपको किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने अपने तजर्बे में भाई आमिर साहब और उनकी टीम से बेहतर कोई बंदा नहीं देखा। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला भाई आमिर साहब और इनकी पूरी टीम को सेहत, आफ़ियत, ईमान के साथ सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो। मोहम्मद इसहाक, लाइन नंबर 21, फ़ेज़ 2, मदरसा असहाब सुफ़ा वा मॉडल टाउन। अस्सलामु अलैकुम।